बच्चा हो, किसी प्रकार का हो ना, वो आत्मा अगर जलाली हो गई, क्रोधित हो गई, तो उस आत्मा को वश में करते हैं हम। साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, अघोरी साधु होते हैं, मोहन जी होते हैं, तो ये सब क्या है? गुरुजी आप क्या करते हैं, उस आत्मा के साथ क्या करते हैं? जिसकी मौत कम उम्र में हुई होगी वही आत्मा को कंट्रोल कर बुरी पाते आत्मा होंगे? कंट्रोल करते हैं हम, अच्छी बुरी जो भी होती है सब करते हैं, उसके बाद मुक्त कर देते हैं हम लोग, है ना, उसका क्रियावर कर देते हैं, जो भी टाइमिंग होता है उसके सब करते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात। अभी हम तिलकधारी महाकाल अघोरी साधु के पास में हम बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि अघोर साधना क्या होता है। यह आप जो देख रहे हैं यहाँ पे खोपड़ी रखी हुई है, और ये बाबा महाराज जी ये क्या है, ये डंडा? हमारा भैरव दंड है, हमारा भैरव दंड है, भैरव दंड हमारा प्रेत दंड है ना। बगल में भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं। हाँ, हमारा भैरव है, पूरा है, पूजा करके आया, थक गया है ना, तो इसलिए आराम कर रहा है अभी। ये भी पूजा करते हैं क्या? पूजा करता है, मसान जाता है मेरे साथ में, आगे पीछे दौड़ता रहता है, मेरे रखवारे मतलब गार्ड है मेरा, सुरक्षा करने वाला। मतलब ये आपके सुरक्षा में रहता है? हाँ, मेरा सुरक्षा रहता है, ध्यान रखता है मेरे सारे चीजों को, कहीं नहीं जाता, उससे मेरा प्रेम है, उसको मेरे से प्रेम है। और ये दंड से क्या है? इससे मेरी पूजा पाठ है, कोई भी मसान की क्रिया वगैरह करना होती है तो मैं इसको लेके जाता हूँ, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो तो इससे काट देता हूँ, जो भी है मेरा भैरव दंड है, इसमें मेरी शक्ति है, साधना है। और ये जो खोपड़ी है गुरुजी, इसमें चंदन भी लगा हुआ है? सब लगा, चंदन लगा, कपूर लगा है, भभूति लगी है, सब कुछ लगा है। ये हमारा कपाल है, ये हमारा टेलीफोन है, पूरी दुनिया जानती है बाबा के पास टेलीफोन है ना। इंसानी खोपड़ी है ये? इंसान की तो खोपड़ी रखेगा, और काय की रखेगा, किसी जानवर की रखेगा क्या? इससे क्या क्या होता है? इससे क्या नहीं, कुछ नहीं होता है, ये हमारा पूर्वज है, हमारे गुरु महाराज लोगों ने दे रखा है। इसमें कोई भी बुरी आत्मा वगैरह होती है तो इसमें प्रवेश कर देते हैं, कोई अच्छी होती आत्मा उसको बाहर कर देते हैं, जो भी होता है सब करना पड़ती है। तंत्र है, वो तंत्र के हिसाब से चलता है, कंकाल पंचम कार शक्तियों में कंकाल भी होना जरूरी, पूजा पाठ के हिसाब से, उस हिसाब से गुरु लोगों की बताती है, सारी गुप्त तंत्र विद्या है। गुरुजी काफी सुनने को मिलता है कि जो अघोरी साधु होते हैं वो लोग आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो वो कौन से आत्मा को कंट्रोल में कर पाते हैं? जैसे कोई किसी के साथ बुरा हुआ हो, है ना, उस आदमी को, किसी लेडीज को, कोई भी बच्चा हो, किसी प्रकार का हो ना, वो आत्मा अगर जलाली हो गई, क्रोधित हो गई, तो उस आत्मा को बस में करते हैं हम, अच्छा करने के लिए बैठते हैं ना, बाकी बुरा के लिए नहीं है, ठीक है। तो कोई सा भी आत्मा को कंट्रोल में कर सकते हैं? कोई सी क्या, बुरी आत्मा कंट्रोल करते हैं हम, अच्छी बुरी जो भी होती है सब करते हैं, उसके बाद मुक्त कर देते हैं हम लोग, है ना, उसका क्रियावर कर देते हैं, जो भी टाइमिंग होता है उसके साथ करते हैं। अच्छा, जिसकी मौत कम उम्र में हुई होगी वही आत्मा को कंट्रोल कर पाते होंगे, या इस प्रकार के छोटे से लेके बुजुर्ग तक, है ना, जो भी अच्छी निर्मल कोमल काया वाली भी होगी तो भी हमारे पास आएगी, और बुरी आत्मा भी होगी तो भी हमसे लड़ेगी, और उसको करना हमारा काम ही है, रात दिन यही है, लड़ना, इससे झगड़ना, उसका ही करना। तो इस संसार में कौन सी आत्मा रुक जाती है? अगर इस संसार में अगर देखा जाए तो कौन सी आत्मा रुक जाती है? प्रेम की आत्मा रुक जाती है यहाँ पे, बाकी और कोई सी आत्मा नहीं रुकती। जिसके पास प्रेम होगा ना वो प्रेम से रुक जाएगा, बाकी के तो सब जलाली आत्मा है। देख रहे हैं ना दुनिया में, प्रेम से आएगा तो मिलेगा, प्रेम से नहीं आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ प्रेम है, बाकी और कुछ नहीं। तो गुरुजी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जब समय पूरा होता है तो स्वर्ग या नर्क में चला जाता है, तो वो आत्मा रह जाती है या क्या चीज वहाँ पे जाती है? देखो, गुरु पुराण में लिखा हुआ है कि आत्मा रहती कि नहीं रहती, उसका तेरवा करते हैं, तब मसान से वो सारी चीज़ें, विद्या वगैरह सब होती। 13 दिन आत्मा भटकती है, पितरों में आती है, कोई पितरों में चले जाता है, कोई रूहानी ताकतें होती है जो गंदी संधि होती है तो वो भटकती है, कोई उनका मौजूद नहीं होता है तो मसान में डर भय पैदा सब करवाती है। उस हिसाब से सारा रहता है बेटा। कुछ जगह हम जाते दिखता है कि गंदी आत्मा है तो उसको सही कर देते, उसको सुधार देते, उसको मोक्ष कर देते हैं। नहीं होता तो फिर बांध बूंद के रख के चलते, जब तक उसका समय नहीं होता तब तक उसको चलाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो गुरुजी आप ये बताएं कि आत्मा में ज़्यादा पावर होता है या इंसान में? आप अघोरी साधु हैं तो इंसान में अगर ताकत होती है ना तो वो हर समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेती। घर से कभी भी किसी भी प्रकार का अगर ताकत भी, पहाड़ भी ऊंचा आता है ना, कभी भी कोई दुर्घटना कुछ भी होती है वो संभाल लेता है ना। और जो रियलिटी आत्मा होती है ना तो वो जलाली होती है, वो कोई भी नहीं संभाल पाता है ना। इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं,
सब साधना के ऊपर है। बैरों के हिसाब से चलता है, प्रेतों के हिसाब से चलता है, भूतों के हिसाब से चलता है, नक्षत्रों के हिसाब से चलता है। सारी गणित है, अलग अलग है सारे बायोग इसके, और कुछ नहीं होता। तो आत्मा को लेकर गुरुजी आप क्या करते हैं, उस आत्मा के साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं, उसके गम को याद करते हैं, उसने क्या क्या करा, उसका पाप भी देखते हैं। अच्छा होता तो ठीक है, नहीं अच्छा होता तो चुपचाप बिठा रखते हैं। भूखा प्यासा नंगा जैसा रहता है वैसा रहता है, जैसे हम रहते हैं वैसे उसको भी रखते हैं। जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि अघोरी साधु लोग कहीं न कहीं वास करने जाते हैं तो आत्माओं से बात करते हैं और आत्माओं का काम करते हैं। गुरुजी, बहुत लोगों के मन में चल रहा है और चलता है कि अघोरी साधु के पास जाएंगे तो वशीकरण हम किसी का करवा लेंगे या कुछ ऐसा, तो क्या ये सच में होता है? सब होता है रे बेटा, वशीकरण भी हो जाता है, मौत भी चली जाती है, सब कुछ होता है दुनिया में। क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। पैसा होता है तो पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है, पैसे में इतनी ताकत है ना। सब कुछ होता है। किसका वशीकरण है, दुनिया के किस वशीकरण की बात करती, कौन सा वशीकरण करने की चाहती है? अरे जो वशीकरण अंदर है, जो प्रेम में, जो भगवान में वशीकरण है ना, जो भगवान महाकाल में है वशीकरण में विभूत होना चाहिए, राम में वो वशीकरण करना चाहिए। ये आलतू फालतू क्या चीज़ है शब्द? कोई ने आज तक किसी ने करा है क्या? कोई भी चीज़ का होगा क्या गणित? ये बता। जिसने करा तो चुपचाप बैठता, काजल से लेके हर चीज़ से, हंसने में वशीकरण हो जाता है, छींकने में वशीकरण हो जाता है। अब क्या बताएगी तेरे? वशीकरण किसी का भी हो सकता है। हो जाए, अभी बैठे बैठे पानी गिरा तो वशीकरण हो जाता है। कोई लड़की जाती है तब वशीकरण हो जाती है। आपके मन में क्या आ जाता है? सेक्स आ जाता है, कोई कामना आ जाती है, तभी तो वशीकरण होता होगा ना। ऐसा थोड़ी होता होगा। भी सो जाऊँ मैं मानूंगा हाँ भगवान है, हो सकता है मैं उसके गुलाम बन जाऊँ, है ना। पर पता नहीं कि वो मेरा गुलाम बन जाए मेरे को देख के। सारी चीज़ें सबको ऐसा थोड़ी बाज पे बात चलता है, एक दूसरे की बात चलते हैं, ऐसा थोड़ी तंत्र विद्या चलती है बेटा। बहुत लंबा खेल है तंत्र विद्याओं का। जिनमें जितनी शक्ति होगी वो ऐसा वशीकरण कर सकता है। जिसमें जिसका पावर होगा वो सब कर सकता है। हाथ देख ले, जनता जनार्दन, पॉलिटिक्स वगैरह सब वशीकरण हो रहा है कि नहीं? वोट दे रहे हो कि नहीं तुम लोग सब? एक अंगूठा टेकने में कितनी बाजार लग रही है ना, वो भी तो वशीकरण है। सब चीज़ें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खंडन नहीं इस चीज़ में। अच्छा, हम जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो लोग मतलब कि कंफ्यूज रहते हैं कि एक साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, अघोरी साधु होते हैं, मोहन जी होते हैं, तो ये सब क्या है? देखो, इनमें जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको वनअप मिल रखा है, उनको टॉप लेवल पे दे रखा है लोगों ने, है ना। अगर आप अच्छे पढ़ लिख जाओगे तो आपको डिग्री मिली, तो उनको ऐसे साधु संतों को डिग्री मिली हुई है ना। कोई महामंडलेश्वर है, कोई नागा साधु में अच्छे उपचारण में, अच्छी क्रियाओं में, तो उनको विनप मिल रखा है। संत समाज उठाती है ना, गुरु भाई लोग उठाते हैं, हमको अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है तो उसको बढ़ाते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? पद वगैरह छीनने भी जाते हैं, कोई गलत होता तो छीन भी लेते हैं, तो चलता रहेगा सनातन धर्म में, ऊपर नीचे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।